आज हम एक बहुत ही कमाल के आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। ये आइडिया हमें नोबेल पुरस्कार विजेता पाब्लो नेरूदा की एक कविता से मिला है। एक ऐसा आइडिया जो हमें चुनौती देता है कि हम एक पल के लिए रुकें और बस चुप हो जाएं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पल के लिए, बस एक पल के लिए पूरी की पूरी दुनिया एकदम थम सी जाए। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक सामूहिक शांति। और यही वो सरल सा लेकिन बहुत गहरा निर्देश है जो कवि हमें देते हैं। बस 12 तक की गिनती और फिर एकदम खामोशी। तो ये कमाल का आइडिया हमें दिया किसने? ये दिया है पाब्लो नेरूदा ने। उनकी सबसे बड़ी खूबी पता क्या थी? वो ना बहुत ही आम सी चीजों से जिंदगी के सबसे गहरे सबक सिखा देते थे। तो सवाल उठता है कि भाई रुकने की जरूरत ही क्यों है? चलिए पहले ये समझते हैं कि हमारी दुनिया में आखिर गड़बड़ क्या है जिसके लिए ये ठहराव इतना जरूरी है। कवि कहते हैं कि हमारी जिंदगी ना एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ बन गई है। हम सब बस एक ही धुन में आगे भागे जा रहे हैं, पर ये कोई नहीं देख रहा कि हम पहुंच कहां रहे हैं। और इस अंधी दौड़ का नतीजा, कविता हमें कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाती है। समंदर में मछुआरे हैं जो व्हेल को चोट पहुंचा रहे हैं। एक मजदूर है जो नमक इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अपने जख्मी हाथों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। और तो और देश ऐसे ऐसे युद्धों की तैयारी में लगे हैं जहां जीत तो मिल जाएगी, पर शायद उस जीत का जश्न मनाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन इस भागदौड़ का सबसे गहरा असर तो हमारे अंदर होता है। इससे एक अजीब सी उदासी पैदा होती है। यह उदासी इस बात की है कि हम कभी रुककर खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते, और यही नासमझी हमें धीरे धीरे खत्म कर रही है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इस लगातार भागदौड़ और उदासी का इलाज क्या है? इसका जवाब कवि के पास है, और वो बहुत ही सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। वो इसे कहते हैं एक अनोखा क्षण। सोचिए, एक ऐसा पल जब कोई भागम भाग नहीं, कोई मशीनों का शोर नहीं, और हम सब, पूरी इंसानियत, एक अजीब सी लेकिन खूबसूरत शांति में एक साथ बंधे हुए हों। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इस पल को पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। निर्देश बहुत ही सीधे साधे हैं। 12 तक गिनना है, एकदम स्थिर हो जाना है, कुछ नहीं बोलना है, और अपने हाथ पैर भी नहीं हिलाने हैं, बस। अच्छा, मान लीजिए हमने ये कर भी लिया, 12 तक गिना और सब चुप हो गए। पर सवाल तो वही है कि इस खामोशी से होगा क्या? ये एक पल का ठहराव हमें क्या सिखा सकता है? ये ठहराव जो बदलाव ला सकता है, वो सच में कमाल का है। देखिए, जो मछुआरा बिना सोचे समझे व्हेल को नुकसान पहुंचा रहा था, वो शायद रुक जाएगा। वो मजदूर जो अपने दर्द को नजरअंदाज कर रहा था, वो अपने जख्मी हाथों को देखेगा। और जो लोग जंग की तैयारी कर रहे थे, वो शायद अपने दुश्मनों में भी इंसानियत देखने लगेंगे, उन्हें भाई की तरह देखेंगे। और ये तस्वीर देखिए, ये दिखाती है कि बदलाव कितना गहरा हो सकता है। कवि एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां दुश्मन दुश्मन नहीं रहे। वो साफ कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ छांव में टहल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस एक दूसरे के साथ हैं। यही है आत्मनिरीक्षण की असली ताकत। लेकिन एक मिनट, क्या इस शांति का मतलब ये है कि हम सब कुछ काम धाम छोड़कर बस बैठ जाएं? क्या कवि ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी को ही रोक दो? ये सवाल उठना लाजमी है, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। लेकिन नेरूदा का मतलब ये कतई नहीं है, बल्कि वो इस सोच को साफ साफ खारिज करते हैं। कवि एकदम साफ शब्दों में कहते हैं कि उनका मौत से कोई लेना देना नहीं है। ये जो शांति है, ये पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, बल्कि ये खुद को समझने का, आत्मनिरीक्षण का एक पल है। ये जिंदगी को रोकने के बारे में नहीं, बल्कि उसे और गहराई से जीने और समझने के बारे में है। और अपनी बात को समझाने के लिए वो प्रकृति से एक बहुत खूबसूरत मिसाल लेते हैं, धरती की। जरा सोचिए, सर्दियों में धरती ऊपर से कैसी लगती है? एकदम शांत, मानो बेजान हो। लेकिन क्या वो सच में बेजान होती है? नहीं, सतह के नीचे जिंदगी हमेशा काम कर रही होती है, एक बीज की तरह जो फूटने का इंतजार कर रहा हो। ये खामोशी भी ठीक वैसी ही है। और इसी ख्याल के साथ हम कविता के आखिर में पहुंचते हैं। और यहां कवि हमें कोई हुक्म नहीं देते, बल्कि एक तरह का न्योता देते हैं। कविता की आखिरी लाइनें बहुत दमदार हैं। कवि कहते हैं, अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम चुप रहो, और मैं चला जाऊंगा। मतलब उन्होंने अपना काम कर दिया है, उन्होंने रास्ता दिखा दिया है, अब जिम्मेदारी हमारी है। वो चले जाते हैं, और अब ये हम पर है कि हम चुप रहते हैं या नहीं। तो कवि तो अपना काम करके चले गए, लेकिन उनका वो न्योता,
वो आज भी यहीं है हम सब के लिए। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम सच में बस एक पल के लिए भी रुक जाएं, तो उस एक पल की खामोशी हमें अपने और इस दुनिया के बारे में क्या कुछ दिखा सकती है।